आज है 29 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है बनारस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काशी। रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने काशी में शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का परीक्षण किया। ठीक है, काशी यानी कि बनारस, ये बनारस मतलब काशी सेम ही होगा। काशी में क्या किया है, लहरतारा मार्ग का परीक्षण किया है। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल कहते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और यहाँ के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी शॉर्ट बनाया था, ना देखा तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। रिसेंटली राज्य सरकार है केरल, उसने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरला बदलने की सिफारिश की है नाम को, और अब इसने सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की भी कैपिटल है और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, वही भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था और इससे 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर। अभी रिसेंटली डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में शुरू हुआ और ये राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान में टोटल 53 जिले हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और 53 जिले हो गए हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, और जयपुर वहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल स्थित है। ठीक है, और इसके जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और रिसेंटली जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग और को जीआई टैग मिला है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 85। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42 यानी कि 42वें स्थान पर है। ठीक है, वहीं 85 नंबर पे भारत की किस में रैंक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इसमें इस बार फ्रांस ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है अजय मणिकराज खानविलकर, ऑप्शन बी है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय मणिकराज खानविलकर। रिसेंटली हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन लोकपाल का अध्यक्ष अजय मणिकराज खानविलकर को नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो द्रौपदी मुर्मू में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं।
पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। विवेक राम चौधरी जो है एयर चीफ मार्शल है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में प्रदान किया गया था। और रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है ऋषि सुनक UK के PM। ऑप्शन सी है इमानुएल मैक्रो फ्रांस के PM। और ऑप्शन डी है किरियाकोस मित्सोटाकिस ग्रीस के PM। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किरियाकोस मित्सोटाकिस ग्रीस के PM। रिसेंटली रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किरियाकोस मित्सोटाकिस ने हिस्सा लिया है, जो ग्रीस के PM हैं। वहीं इमैनुअल मैक्रो भारत के मुख्य अतिथि रहते 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। ऑप्शन बी है विज्ञान का भविष्य। ऑप्शन सी है सतत विज्ञान। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतत भविष्य के लिए विज्ञान। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। और 2024 में इसकी थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए है एजाज खान। ऑप्शन बी है मोइनुल हक। ऑप्शन सी है साद अहमद वायराइच। ऑप्शन डी है अब्दुल वाशिद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साद अहमद वाराइच। रिसेंटली भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त साद अहमद वाराइच बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण 22 फरवरी 2024 से शुरू हुआ। ये किनके बीच होता है? ऑप्शन ए है भारत मालदीव श्रीलंका। ऑप्शन बी है भारत अमेरिका श्रीलंका। ऑप्शन सी है भारत नेपाल अमेरिका। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत मालदीव श्रीलंका। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण 22 फरवरी 2024 से शुरू हुआ है और ये भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। कैपिटल है न्यू दिल्ली। मालदीव की माले और श्रीलंका की कोलंबो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टाम। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध बेस्ट 23 होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है स्लिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य शक्ति एक्सरसाइज। हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ऑप्शन बी है विश्व प्रवासी दिवस। ऑप्शन सी है विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी 2024 को मनाया गया है। ठीक है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे महात्मा गांधी जी। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया 11 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है भारत। ऑप्शन बी है फ्रांस। ऑप्शन सी है ब्राजील। ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में जो गैब्रियल अटल हैं वो फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो मोस्ट
इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा G21 की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, पहला G21 है, पहले इसका नाम G20 था लेकिन अब इसमें एक सदस्य को शामिल कर लिया G21 कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 27। तो ये पहले मैंने क्वेश्चन लिया था लेकिन फाइनली अर्जुन अवार्ड दे दिए गए हैं, तो करंट अफेयर की काफ़ी चर्चा में है। तो याद रखना कि हाल ही में जो 26 खिलाड़ी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं, जो बहुत ही फेमस बॉलर हैं, उन्हें भी मिला है। ठीक है, याद रखना। तो टोटल 26 खिलाड़ी हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि साल 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। हाल ही में 2024 में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता हमारा भारत देश करेगा। ठीक है, इनकी स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के कौन से राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 भारत के गोवा राज्य में शुरू हुआ है। गोवा की कैपिटल है पणजी। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और रिसेंटली केरल ने अपनी गवर्नमेंट को केरल का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और रिसेंटली इसके कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंद्रमणि पांडे ने किसके महासचिव का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है बिम्स्टेक, ऑप्शन सी है G21, ऑप्शन डी है UN। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके इंद्रमणि पांडे नए महासचिव होंगे। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का कि हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है भाला फेंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैडमिंटन। हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तुरंत का फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट के रोहित शर्मा हैं जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे और विराट कोहली हैं जिन्होंने ODI में शतक पूरा किया था। भाला फेंक के भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन डी है बिहार सरकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सरकार। हाल ही में जो रामलला दर्शन योजना है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू की है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वहीं जो हमारा राम मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा है, तो इसके वजह से कंफ्यूज मत होना
योजना की रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। और वहाँ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखना। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ जल महल, हवा महल, जगतपुर, नाहरगढ़ पोर्ट स्थित है और कैपिटल है जयपुर। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में है? तो पूछ रहा है कि चिल्का झील कहाँ है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। ऐसे कभी कभी आपको बड़े क्वेश्चंस दे देगा, लेकिन जो आंसर होंगे बहुत छोटे से होंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। सभी को पता होगा कि जो उड़ीसा राज्य है भारत का, वहाँ चिल्का झील स्थित है, जो खारे पानी की झील है, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के रघुबर दास। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है 11वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 16वें, ऑप्शन डी है 18वें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वें। हाल ही में अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इन अकेडमी 123 के नाम से, जिससे आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकें और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और रोज 8 बजे हम यूपी पुलिस री एग्जाम और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की करंट अफेयर कराते हैं, तो उसे भी देखा कीजिए रात के 8 बजे। और 2 बजे हम कराते हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर, तो जो भी सीटेट अगस्त 2024 की तैयारी कर रहा है तो वो उन्हें देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।